नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मांसभक्षी का मलिकाए दहशत, आधे सिर का दरिंदा पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं बिना देरी के। आधा सिर का दरिंदा पार्ट 2। अरे भाई, सुबह के 9 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। चल बाहर देख, एक जादूगर आया है जादू दिखाने। उसके आसपास के कई गांव में बड़े चर्चे हैं। मुकुल ने राकेश को उठाते हुए कहा, यार सोने देना। तूने देखा ना, गांव के लड़कों ने कितना नचाया मुझे। कल रात से ही मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो 11 बजे के बाद ही कहीं उठूंगा। राकेश बिस्तर पर लेटे हुए आलसापन दिखाते हुए बोला, यार चल ना, तू जा, मैं नहीं आने वाला। ठीक है प्रभु, आप सोइए, मैं तो चला। यह भी ना एक नंबर का आलसी लड़का है। ये कहते हुए मुकुल अकेले ही जादू देखने चला गया। वहाँ गांव के सभी बच्चे उस जादूगर को घेरे हुए थे। जादूगर ने कहा, देखो बच्चों, अब मैं एक आदमी को घोड़ा बनाऊंगा। ये सुन वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि लोगों ने इंसान को सांप बनाते हुए सुना है, हवा में उड़ाते सुना है, मगर घोड़ा बनाते पहली बार। लेकिन इससे लोगों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई। सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब कुछ आदमी घोड़े बने। जादूगर ने कहा, मैं उस आदमी को घोड़ा बना सकता हूँ जो 3 दिन से ना नहाया हो। सब लोग हंसने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे। मुकुल ने सोचा, मुझे तो नहाए 3 नहीं 4 दिन हो गए। चलो मैं ही आजमाइश बनकर देखता हूँ। मुकुल जादूगर के सामने गया। उसे देख सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, क्या महास्य, कैसे आदमी हो, 3 दिन नहीं नहाए। वह बोला, नहीं, मुझे तो नहाए हुए 4 दिन हो गए। यह सुनकर लोग और जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर बोला, तब तो तुम घोड़ा नहीं खच्चर बनने के लायक हो। यह सुन सब लोग ठाके लगाने लगे। किसी की हंसी नहीं रुक रही थी। जादूगर ने उसे एक बड़े से संदूक में लेटने को कहा। उसने उनके कपड़ों को निकाल दिया। जादूगर ने अपनी कमर में बंदी एक शीशी को निकाला, फिर उसमें मौजूद कुछ नीला पदार्थ निकालकर उसके पूरे शरीर पर लेप लगाने लगा और मुकुल को एकदम शांत रहने को कहा। सभी की आंखें बड़ी ही बेसब्री से यही इंतजार कर रही थी कि आगे क्या होगा। फिर जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस संदूक को बंद कर दिया। मुकुल को बंद संदूक में लाल लाल रोशनी दिखाई देने लगी। उसके शरीर पर लगा लेप धीरे धीरे सूखने लगा, जिससे उसका पूरा बदन कठोर हो रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ, उससे मुकुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी उसके सीने पर आधे शरीर पर कोई अजीब जानवर अचानक आकर लेट गया, मानो उसके आधे शरीर को खड़े खड़े किसी लकड़ी काटने वाली मशीन से काट दिया गया हो। उसका शरीर पूरा गर्म था। वह उसके शरीर में लगे लेप को चाटने लगा। उस अजीब जानवर के मुंह से लार टपक रही थी, जो कुछ ही पल बाद कीड़ों में बदले जा रही थी। उसने देखा कि उसका सिर्फ एक हाथ और एक पैर है और आंख भी एक ही है, आधे शरीर के कारण, और वह भी आगे न होकर सिर के पीछे थी। फिर संदूक से कुछ डरावनी आवाजें आने लगीं और वह संदूक हवा में घूमने लगा। सब लोग एकाएक डर गए। जादूगर ने कहा, आप लोग डरिए मत, बस कुछ ही पल में आप लोग कुछ अनोखा देखेंगे। सब्र का फल सब्र करने पर ही मिलेगा। संदूक में लेटा मुकुल तड़पने लगा। आधे शरीर वाले जानवर के लार से बना एक कीड़ा मृदुल की नाक में घुस गया। वह उसके शरीर में घुसता गया और फिर हाथ के रास्ते निकला। मृदुल चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। बाहर तो सिर्फ जादूगर के जादू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर वह जानवर भी उसकी नाक के रास्ते उसके शरीर में घुस गया। फिर एकाएक संदूक खुला और मुकुल सच में घोड़ा बनकर बाहर निकला। यह नज़ारा देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर वह तुरंत उस संदूक में घुस गया और आदमी बनकर निकला।
वह पूरे शरीर को छूकर देखने लगा। कहीं कोई निशान नहीं तो वह बिल्कुल सही सलामत था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तभी जादूगर ने कहा, मेरा जादू खत्म हुआ, अब आप लोग घर जा सकते हैं। मुकुल उस जादूगर के पास गया और अपना गुस्सा झाड़ते हुए पूछा, यह तुम्हारा कैसा संदूक है? पक्का तुमने इसमें कोई जादू टोना किया है? सच सच बताओ, अंदर कौन सा जानवर है, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। जादूगर ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? संदूक में कुछ नहीं है, यह खाली है। मुकुल ने उस जादूगर का कॉलर पकड़कर बोला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, तुम्हारा सारा जादू 1 मिनट में निकाल दूंगा। बता, इस संदूक में तूने क्या किया है, और ये आधे शरीर का अजीब जानवर कौन है? जादूगर बोला, हम कब से अपनी शराफत दिखा रहे हैं और तुम हो कि हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, इस संदूक में कुछ नहीं है और तुम भी बाकियों की तरह घर जा सकते हो। मुकुल गुस्से से बोला, नहीं, मैं यह जाने बगैर नहीं जाऊंगा कि यह जानवर है कौन। तभी संदूक से आवाज आई, बहुत उतावले हो रहे हो मेरा नाम परिचय जानने के लिए? मेरा परिचय सुनने के बाद कोई और कुछ सुनने के काबिल नहीं रहता। मुकुल ने जवाब दिया, तो ऐसा क्या है तुम में? फिर आवाज आई, बड़ी जल्दी है तुझे मुझसे मुलाकात करने की। तभी संदूक खुला और उसमें से वह आधे शरीर का जानवर बाहर निकला। वह बोला, तुम बहुत उतावले हो रहे थे ना मुझे देखने के लिए, तो देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। उसका भयानक शरीर, और वह भी आधा, किसी को भी देखने मात्र में मौत दे सकता है। इतने में जादूगर ने कहा, क्यों ना तुम मेरे भी असली चेहरे का वाकिफ हो जाओ। फिर वह भी अपने असली रूप में आ गया। उसका 5-6 फीट से बढ़कर 7 फीट हो गया। उसके हाथ में गेंद की तरह एक कलदर्शी घूम रहा था। यह नज़ारा देखकर मुकुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह क्या हो रहा है? वह अचरज से बोला। जादूगर बोला, मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि प्रेतलोक के भगवान मृतचंडा का भतीजा हूँ, और यह अर्धप्रेत। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? रुको रुको, पहले यह बताओ कि यह तो मेरे साथ बहुत उटपटांग हरकतें कर रहा था। मैंने देखा कि उसके मुंह से निकलने वाली लार कुछ ही सेकंड के बाद कीड़ों में बदल जा रहा था, और वे कीड़े मेरे शरीर में घुस गए थे। लेकिन जब मैं संदूक से बाहर आया, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आखिर तुम ये कौन सा खेल रच रहे हो? मुकुल ने पूछा। इतना करना आवश्यक था, हमें देखना था कि क्या तुम वाकई में मक्षभक्षिका का काल बनने के योग्य हो या नहीं। जादूगर ने कहा, तौबा तौबा, यह कौन सा नाम है? मांस भक्षिका? इससे अच्छा तो मेरे गांव की औरतों का नाम है, जलेबी बाई, झुलनी देवी, बसंती, लाजवंती और चंपा। मुकुल ने कहा, जिसे तुम साधारण औरत समझने की भूल कर रहे हो। असल में वह एक अजय पिशाचनी है, जिससे हर कोई भय खाता है। साक्षात मृत चांडाक भी उसके लपेटे में आ चुके हैं। उसने कहा, 1 मिनट, तो तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं उसको ख़त्म करूं? लेकिन मैं ऐसा करूंगा ही क्यों? उसकी भी अपनी ज़िंदगी होगी, पति होगा, बाल बच्चे होंगे। जीने दो उसे अपनी ज़िंदगी, क्यों किसी के पीछे पड़े हो? और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई सुपरमैन हूँ जो उस पिशाचनी से लड़ूंगा, जिससे कि पिशाचों के भगवान भी जीत ना सके? मुकुल ने कहा, अब तो तुम्हारे साथ होने वाला है, उसके बाद तुम सुपरमैन से भी कहीं ज़्यादा सुपर बन जाओगे। जादूगर ने कहा। मुकुल व्यंग बोलते हुए बोला, अपने आप को बड़ा तीस मार का समझते हो, क्यों ना तुम ही मार दो उसे। अब मेरा रास्ता छोड़ो, पर मुझे जाने दो। अर्धप्रेत गुस्सा होकर मुकुल को मारने के लिए आगे बढ़ा। जादूगर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, बेवजह अपनी ताकत बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस शख्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जादूगर ने मुकुल से पूछा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम मांस भक्षिका को मारना चाहोगे या मेरे हाथों खुद मरना चाहोगे? उसकी बात से अनसुना कर मुकुल खरगोश की तरह तेजी से भागने लगा। इतने में अर्धप्रेत ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके शरीर पर बैठ गया, और फिर हुई एक अनोखी अद्भुत चीज की उत्पत्ति, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्धप्रेत ने मुकुल पर हावी होने से वह पूर्ण प्रेत हो गया, आधा शरीर मानव का और आधा राक्षस का।
वास्तव में बड़ा ही भड़कीला और खतरनाक लग रहा था। मुकुल बोला, अरे जादूगर भाई, कम से कम एक बार तो पूछा था, मगर तुमने चालाकी दिखाई। मेरा समय खत्म हुआ। इतना कहने के बाद वह घर जाने लगा। वो दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसके दोस्त के घर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे गया तो देखा कि ढेर सारे लोगों की रोने की आवाज़ आ रही है। एकदम नज़दीक गया तो जो उसने देखा उसका दिल अंदर से झकझोर दिया। उसे यकीन आ नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त की ही थी, जिसे वह सुबह जगाने के लिए गया था। मुकुल ने पास में रो रही अपने मृत दोस्त की माँ से पूछा, ये सब कैसे हुआ माँ जी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती ही रही। फिर उसने पास खड़े उसके पिताजी से पूछा, तो उन्होंने भी सहमी हुई आवाज़ में बताया, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ये आज बहुत देर तक सोया रहा। जब हम इसके पास गए तो ऐसी हालत में मिला कि इसके पेट को जैसे किसी जानवर ने खाया हो। लेकिन घर में कोई जानवर कैसे आ सकता है? मुकुल को भी यह बहुत डरा देने वाला और अजीब लग रहा था। ऐसा पहले काम कभी नहीं हुआ था। हालांकि वह उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। लाश का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार होते होते रात हो गई थी। वह अकेले बाइक से आ रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक लावारिस बैग पड़ा है। वह गाड़ी से उतरकर बैग के पास गया और उसे खोला तो पाया कि उसमें मांस के टुकड़े थे। इतने में बैग गायब हो गया। तभी कुछ औरतों की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी मेरी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।